हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम ऋतिक। सो फाइनली साल का लास्ट एग्ज़ाम RRBPO मेंस आज ओवर हो गया। इस वीडियो में हम आज के एग्ज़ाम के एनालिसिस करेंगे कि पेपर का क्या पैटर्न रहा, इंग्लिश में क्या नया देखने को मिला, हमें क्वेश्चंस का लेवल क्या था और फाइनली मेरे अटेम्प्ट्स क्या रहे। पेपर स्टार्ट हुआ रीजनिंग से। रीजनिंग में स्टार्ट से मैंने किए 3 सिलेबस के क्वेश्चन थे तो सिलेबस किए। देन आई मूव टू इनपुट आउटपुट क्वेश्चन। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, मुझे करने के बाद पता चला कि मुझे ये पहले नहीं करना चाहिए था। पैटर्न ऐसा बन रहा था कि सीरीज़ दे रही थी तो नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट टू लेफ्ट लेके आना था +5 करते हुए, और जो वर्ड था हमारा उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट से राइट ले आना था। वॉवल्स में +2 हो रहा था और कॉन्सोनेंट्स में -2 हो रहा था। मतलब C है तो वो A हो जा रहा था और वॉवल है तो A का C हो जा रहा था। देन अगली बात जो थी हमारी डेजिग्नेशन बेस्ड थी। एक वेरिएबल भी था 7%, तो 7 डेजिग्नेशन 7%, तो ये किए मैंने। देन पैरेलल रो की थी 10% से और वेरिएबल था साथ में। तो ये क्वेश्चन शायद बहुत लोगों ने स्किप किया होगा, बट ऐसा था इसमें कि डायरेक्टली जो क्लू दे रखे थे वो एक से कनेक्टेड थे। मतलब एक दे रखा है, देन उसके बाद अगला कनेक्टेड था एक दूसरे से, तो ऐसे करके हो जाता है। काफ़ी बड़ी पजल थी पर सारे कनेक्टेड थे तो एक बार में ही हो गई थी। ये किया। उसके बाद मैंने देखा कि एक ऑर्डर वाली बॉक्स बेस है अनसर्टेन, जिसमें नंबर उसका सर्टेन नहीं होता, तो मैंने स्किप की। देन स्टेटमेंट बेस किए मैंने, जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले होते हैं। देन जब मैंने क्रिटिकल रीजनिंग देखा तो वो हिंदी इंग्लिश से लाइन से लिखा हुआ था, तो वो पढ़ते ही समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको स्किप किया और वैसे ही मेरा टाइम भी ओवर हो गया। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट जो थे रीजनिंग में 22 रहे। देन अगला सेक्शन खुला कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर बेसिक से सवाल थे, जो आ रहे थे वो मैंने टिक किए, जो नहीं आए वो भी मैंने टिक कर दिए। पता नहीं ये कैसे मिस हो गया मेरे से, मैं तो सारे अटैम्प्ट करने का सोचा था। मॉक में मैं सारे अटैम्प्ट करता था ऑलमोस्ट। मैंने 39 अटैम्प्ट किए। देन आई मूव टू नेक्स्ट सेक्शन GA। तो GA का मुझे ऐसा लगा कि पेपर आज ईजी आया है, बाकी जितने भी एग्जाम्स हुई अभी तक के मेंस के, तो इस हिसाब से काफ़ी ईजी साइड पे लगा। काफ़ी डुएबल क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आए थे। तो एक अनुपम खेर की जो बुक है वो आई थी। देन कैपिटल पूछा था कोहिमा का। फिर जो फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जापान की वो पूछा गया था। फिर एक वीपो का अपॉइंटमेंट दे रखा था कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट है, तो उसका वीपो था। फिर ग्रीन समिट का था, कौन से कंट्री में हुई है, तो वो दुबई था। फिर एक डिफेंस एक्सरसाइज शायद ब्राइट स्टार थी, इजिप्ट होगा उसका आंसर। फिर एक स्कीम का था, उसमें यू का फुल फॉर्म पूछा था, शायद उन्नत है कुछ तो था। फिर एक नेशनल पार्क पूछा था कि ये कहाँ पे है। देन एक और अपॉइंटमेंट थी। फिर एक टाइगर रिजर्व पूछा था कौन से स्टेट में है, तो ये सर का रहा टाइगर रिजर्व राजस्थान। फिर एक UPI कौन कौन सी कंट्रीज़ में है, तो वो ऑल ऑफ दिस जितनी कंट्रीज थी वो। फिर एक कॉइन से था कि कौन कौन सी चीज़ें, तो वो मैंने पता नहीं था पर मैंने ऑल ऑफ दिस कर दिया उसका। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। फिर ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आई थी। फिर रूरल डेवलपमेंट का मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। फिर एक पूछा था कि फ्लैग कौन सी फ्लैग रेक्टेंगुलर नहीं होती, तो वो नेपाल था शायद उसका। फिर RTI की फ़ीस पूछी थी। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च। एक GI टैग पूछा था, शायद उसका कर्नाटक है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फिर एक पोर्टल से रिलेटेड सवाल था कि प्रेसिडेंट के जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनका ऑप्शन कहाँ पे होता है या कुछ ऐसा था। वो पोर्टल कुछ तो था, वो याद नहीं, शायद ये वाला मैं मार्क नहीं किया था। फिर एक आदिवानी का था, पूछा था कि कौन सी ऐप है जो आई है लास्ट ईयर। फिर नेशनल क्रिटिकल मिशन जो है वो कब लॉन्च हुआ था। मीरा भाई चानू का वेट कैटेगरी पूछा था, शायद 48 या 53, याद नहीं मुझे, शायद मैंने 48 मार्क किया है। फिर एक ट्रेन से पूछा था कि इंडिया की हेरिटेज को प्रेजेंट करने के लिए कौन सी ट्रेन लॉन्च की गई है, तो भारत गौरव ट्रेन। देन एक कॉन्स्टिट्यूशन का इरेलीवेंट सा सवाल था कि किसने उसको हैंड रिटन लिखा है फर्स्ट टाइम, तो वो कुछ क्वेश्चन था। एशियन के टोटल मेंबर्स हुए थे तो 11, लास्ट अपना तिमोर लेस्टे जो जुड़ा है तो उसका 11 कंट्रीज़ हो गई है। फिर एक जैसे एक विज्ञान रत्न का था सवाल कि क्या बोलते हैं उस प्राइज़ को। फिर बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया था तो उसका नाम पूछा था। और ये जो सीक्रेट माउंटेन वाला एक प्रोजेक्ट है जो शायद माइक्रोसॉफ्ट के साथ हो रहा है या किसी के साथ पता नहीं, पर AR रहमान था उसका आंसर। और एक लोकसभा की कितनी सीट्स होती है ST की, वो पूछा था। ये भी थोड़ा इरेलीवेंट से सवाल लगा था। और भी कुछ 1-2 सवाल मैं भूल रहा हूँ शायद, क्या थे, कुछ मनी से था, कुछ बैंक नहीं, हाँ एयरपोर्ट को कितना अमाउंट देना होता है कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया, उसका कुछ था, वो याद नहीं मेरे को। टोटल मैंने अटैम्प्ट्स काफ़ी इजी क्वेश्चन लगे थे, तो मैंने ऑलमोस्ट 35 से 36 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट अपना था इंग्लिश। तो इंग्लिश है, इंग्लिश में खुला तो सेंटेंस पूछे थे कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। फिर फिलर्स वाले थे, वर्ड स्वैप वाले थे। RC काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, मुझे लगा था कि 2 RC आएगी, एक 10 मार्कर और एक 5 मार्कर,
पर सरप्राइज मिला कि 3 RC थी, 5 मार्कर ईच। देन एक पैराजम्बल भी आ गया। पैराजम्बल भी आया साथ में, वो 1 मार्कर वाले जो रीअरेंजमेंट आते हैं ABCDE करके जो होता है, तो वो भी पूछ रखा था। और एक नया टाइप का पैटर्न में क्वेश्चन आया था कि 2 पर्सन से वो बात कर रहे हैं आपस में, तो उनके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल करना था। फिल कैसे करना था? ईडीएम से फिल करना था। तो ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन लगा। तो बाकी ऐसे करके मेरे इंग्लिश में सारे अटेम्प्ट किए मैंने। अब देखते हैं। तो फाइनली लास्ट सेक्शन जो खुला, इतना सब के बाद कॉन्ट्स खुला। कॉन्ट्स में पहला मैंने किया DI, तो एक बारग्राफ प्लस टेबल DI थी। तो उसमें ऐसे दे रखा था कि 4 रेस्टोरेंट थे शायद, उसके टोटल ऑर्डर दे रखे थे वेज नॉन वेज। तो ये ईजी DI थी, ये मैंने करी। देन अगला खुला नंबर सीरीज़ थे, 4 से 5 नंबर सीरीज़ थी। तो एक में शायद प्राइम नंबर का सीक्वेंस था, स्क्वायर्स का सीक्वेंस था। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था शायद, उसमें डिफरेंस का प्रोडक्ट देखना था कि डिफरेंस जो है वो प्रोडक्ट्स में चल रहे हैं। और भी एक कोई क्वेश्चन था, उसका लॉजिक याद नहीं है। देन एक केसलेट खुली। केसलेट था संडे मंडे ट्यूसडे और मेल फीमेल कितने आ रखे पार्क में। तो ये मैंने उठाई और ये मेरे से सॉल्व नहीं हुई। तो इसके चक्कर में मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो फिर मैंने इसको क्वेश्चन को छोड़ा और फिर मैंने अरिथमेटिक उठाए। अरिथमेटिक एक था मिल्क वाटर वाला था, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, 1117 ये गिवन था। फिर एक सैलरी का दिया था कि ये यहाँ स्पेंड करता है, ऐसे करता है। फिर एक ट्रेन का था, P 2 ट्रेन थी, उसका इक्वेशन बन रहा था। शायद ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था। फिर एक टाइम एंड वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन ईजी था। फिर एक SPCP MP वाला क्वेश्चन था, ये भी शायद मैंने आज पूरा इक्वेशन लिखने के बाद समझ में आया कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन रहा था। और इसके बाद में जब मैंने पेपर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब देखा कि एक लास्ट में जब खुला था कि एक डबल पाई चार्ट थी, तो लोगों ने बताया कि ये ईजी थी, ये कर लेना था। तो मेरा जो यहाँ टाइम वेस्ट हुआ ये वाली केसलेट में, ये ना करके मेरे को ये पाई चार्ट कर लेनी थी, डबल पाई चार्ट। तो ये वाली इजी थी। तो और 5 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा कर सकते थे हम इसमें। बाकी एक और DI आ रखी थी, एक केसलेट थी, पर वो मैं देख भी नहीं पाया। एक क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन किया था मैंने, मेरे को याद है। 2 बोर्ड गिवन थी, तो क्वांटिटी 1 थी 500% ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोर्ड भी था क्वांटिटी 2, दोनों 5 बाय आ रहा था, मतलब इक्वल थे दोनों। तो ऐसे करके मेरे टोटल अटेम्प्ट्स क्वांट्स पे 20। सो पूरा पेपर देखने के बाद मेरा ये एनालिसिस है कि पेपर का लेवल थोड़ा ईजी था, मतलब काफ़ी क्वेश्चन डुएबल थे। रीजनिंग क्वांट्स काफ़ी डुएबल साइड में थी, थोड़ा क्वांट्स थोड़ा सा अरिथमेटिक टफ था। तो मेरे ये 22 और 20 अटेम्प्ट्स हुए थे। इंग्लिश भी थोड़ा एक RC थोड़ी डिफ़िकल्ट आई थी, बाकी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डुएबल थे। GA काफ़ी सरप्राइजिंगली डुएबल आई थी, और कंप्यूटर तो पता नहीं बाकी। तो इस हिसाब से मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे 100+ तो स्कोर करना चाहिए। सो आप लोग ये बताइएगा आपको कैसा लगा पेपर का लेवल, आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।